आइए फ्रेंड, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, स्केल को पढ़ते हैं। आज हम जो स्केल पढ़ेंगे वो कौन सी स्केल पढ़ेंगे? डायगोनल स्केल। ठीक है, तो पहले ये समझेंगे कि डायगोनल स्केल होती क्या है। ठीक, तो डायगोनल स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिस पर अत्यंत छोटी यानी माइन्यूट डिस्टेंस यानी 0.1 mm, 0.1 mm या 1/10 mm को बहुत ही शुद्धता से मापा जा सकता है, बहुत ही शुद्धता से मापा जा सकता है। और इस यूनिट पर 3 इकाइयों को, 3 यूनिट्स को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है यानी 3 कंजुगेटिव जो यूनिट होती हैं उसे प्रदर्शित किया जाता है। मन में आया कंजुगेटिव क्या होती हैं? तो याद करो दोस्त, हमने जब आपको प्लेन स्केल पढ़ाया था तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि कंजुगेटिव यूनिट का मतलब जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर को साथ में अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 आपके यहाँ कंजुगेटिव यूनिट रिप्रेजेंट किया जा सकता था। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हेक्टोमीटर है और डेकामीटर है, इसे कंजुगेटिव यूनिट 2 यूनिट को आप यहाँ पे माप सकते हैं। ऐसे मीटर है, डेकामीटर है, तो उसको हम प्लेन स्केल पे माप सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर होता था, mm होता था, तो भी हम क्या कर सकते थे? प्लेन स्केल पे माप सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमारी क्या बोलते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और क्या हो, डेकामीटर, इन 3 यूनिट, किलोमीटर भी हो, हेक्टोमीटर भी हो, डेकामीटर, इन्हें पढ़ना हो तब हमको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायगोनल स्केल का यूज किया जाता है। डायगोनल स्केल का यूज किया जाता है। जैसे और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, या ऐसे एक मान लीजिए आपका किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर है, तब भी आप क्या करोगे? 3 कंजुगेटिव यूनिट है तो आपको डायगोनल स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। या मीटर हो, डेसीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, इनको आपको कहीं भी रिप्रेजेंट करना 3 यूनिट को, तब भी डायगोनल स्केल का यूज करोगे। या आपको मान लो डेसीमीटर है, सेंटीमीटर, mm है, उसे रिप्रेजेंट करना है तो भी आप इसका यूज करोगे डायगोनल स्केल का। ठीक है, तो क्या है, जैसे मान लो वहीं पे आपको लिखा हुआ हो कुछ इस तरह से, हाँ ये समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो लिखा हो कि 2.5 मीटर, तो इसका क्या मतलब होता है? इसको अगर आप तोड़ोगे 2.5 मीटर को, तो इसको लिख सकते हो 2 मीटर प्लस 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। या इसको लिखना चाहोगे क्या लिख सकते हो? 2 मीटर धन 0 यानी 5/10 मीटर, 5/10 मीटर। या इसे आप कह सकते हो क्या कि 2 मीटर एंड क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर के बाद क्या होता है बाबू आपका? मीटर यानी डेसीमीटर, यानी 5 डेसीमीटर, डेसीमीटर। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि आप जानते हो कि 1 मीटर में, यहाँ पे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, यानी 10 डेसीमीटर अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो 2 मीटर और 5 डेसीमीटर, तो देखो आपका 1 2 2 तो यहाँ तो हो जाएगा और 5 आप यहाँ पे आते हो, 5 आने या तो 1 2 3 4 5, ये वाला 5 वाली लाइन खींचते तो ये आपकी स्केल पे रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो 2.5 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए आपका 1.8 मीटर हो कहीं पे, इसका क्या मतलब है? 1 मीटर और 8 डेसीमीटर है, 8 डेसीमीटर, यानी एक आपका देखो 0 से इधर जाते हो प्लेन स्केल में, मैंने यही आपको पढ़ाया, 0 से 1 जाते हो तो 1 आपका हो गया। अब आपका 8 यहाँ गिनोगे, देखो 1 2 3 4, रेड वाला 5 है, 6 7 8, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे और इसके बीच में यानी ये और यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो स्केल पढ़ा जाएगा 1 मीटर 8 डेसीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको होता था प्लेन या सिंपल स्केल, मैंने ऐसे बताया था, जहाँ पे 2 कंजुगेटिव यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। हमारा यहाँ पे मुद्दा है क्या कि डायगोनल स्केल को पढ़ना है। ठीक, आइए डायगोनल स्केल की बात करते हैं। अब मान लीजिए बाबू, आपको कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे 2.56 मीटर,
2.56 मीटर। इसका मतलब क्या है आपका, अब देखो ध्यान से, यहाँ 3 कंजुगेटिव यूनिट को पकड़ो, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। यानी ये क्या लिखा है, 2 मीटर धन 0.5 मीटर, फिर धन 0.06 मीटर लिखा हुआ है। तो इसको अगर लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे 2 मीटर धन 5/10 मीटर धन 6/100 मीटर। तो आप देख रहे हो एक यूनिट का 10वां और 100वां भाग भी इस पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक यूनिट का 10वां 100वां भाग भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, देखो मीटर है ना आपका यहाँ पे, तभी आपका यहाँ पे 100। अच्छा, अब इसी को लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 मीटर कॉमा 5 डेसीमीटर एंड 6 क्या बाबू, सेंटीमीटर। 6 क्या है, सेंटीमीटर। अब देखो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, ये कितनी यूनिट होंगी आपकी, देखो मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो 3 यूनिट्स हो गई। कितना, 3 यूनिट्स हो गई। अब इसको पढ़ना तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मैंने बताया 3 यूनिट्स के लिए डायगोनल स्क्वायर हमें यूज करनी पड़ती है। तो अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इस पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो मीटर, 2 मीटर तो हमारा ये हो जाएगा, 1 और 2 मीटर तो ये हो जाएगा। अच्छा, 5 डेसीमीटर, तो 5 डेसीमीटर के लिए हम 5 तो यहाँ आएंगे, 5 तो आएंगे, लेकिन 6 सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। और उसके बाद इसके अभी कुछ भाग बनाना है, तो बनाने के बाद अभी हम समझाते हैं, पहले आप बना लेते हैं तब समझाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, देखो कंपेरिजन, देखो ये प्लेन स्केल है, ये सारी चीज़ें जो आपने न्यून कोण पे खींचा था, इसको बांटा था, ये सारी चीज़ें देखो इसमें भी की गई हैं। यहाँ तक तो आप समान भाग करो, सिर्फ हम एक डिफरेंस देख रहे हैं कि आप यहाँ से भी न्यून कोण आप लाइन खींचे हो, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे आपका 2 मीटर 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर दर्शाना है, तो अगर आपको सिर्फ इतना दर्शाना होता, कितना, 2 डेसीमीटर और 2 मीटर और 5 डेसीमीटर, तब तो आप ये रिप्रेजेंट कर देते 1 और 2 यहाँ पे आ जाता, और 5 था तो 5 आप यहाँ से काउंट कर लेते, मतलब ये आ जाता, तब तो आपका हो जाता। लेकिन आपको 6 सेंटीमीटर भी है, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी एक यूनिट बढ़ा के हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसलिए आप फिर यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए लाइन खींचोगे, तो आप जानते हैं क्या हो, 1 डेसीमीटर में भी क्या होता है बाबू, आपका 10 सेंटीमीटर होता है। इसलिए आप इस पे न्यून कोण बनाते हुए लाइन, उस पर भी 10 पोर्शन आप काटोगे, और इसको आप लास्ट वाले से देखो आपका यहाँ से मिलाओगे, फिर इसी के पहले सारी लाइनें खींचोगे, तो ये जो वर्टिकल लाइन आपकी मिली है, ठीक है, वो क्या हो 10 पोर्शन में बढ़ जाएगी। आप फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ रिप्रेजेंट करोगे, सारों को ऐसे आप खींच दोगे। अब क्या होगा देखो, अब इसके बाद खींचने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। हाफ 10 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका देखो 10 आपका यहाँ पे है, इसके बगल में आपका 9 है, तो आप 9 वाले से 10 को ऐसे मिलाएगा, देखो रेड से मैं मिलाया है। अब रेड के पैरेलल ही सारी लाइन हम 8 से फिर क्या करेंगे, मतलब रेड के पैरेलल सारी लाइन खींचेंगे। अब 8 से लाइन खींचने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, देखो पैरेलल लाइन है आपका रेड वाली की, ऐसे हमने खींचा, देखो पैरेलल है कि नहीं, रेड वाली की, 10 से हमने क्या किया, 9 को मिलाया था, इसके पैरेलल लाइन खींचा, फिर से देखो 7 खींचा, वही रेड लाइन के पैरेलल भी, ये भी आपका उसी के पैरेलल है। ऐसे 6 को भी हमने उसी के पैरेलल खींचा, 5 को भी उसी के पैरेलल खींचा, ठीक, 5 को, फिर 4 को भी हमने उसी के पैरेलल खींचा, किसके, रेड वाली, फिर 3 को भी हमने उसी के पैरेलल खींचा, फिर हमने 2 को भी उसी के पैरेलल खींचा, फिर हमने 1 को भी उसी के पैरेलल खींचा, रेड वाली। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो आप देखिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ क्या करते हैं, इसको हम रेड से मिला देते हैं 5 वाले के, ताकि आपको समझाने में मुझे थोड़ा और आसानी हो। चलो ठीक, तो हमने देखा क्या किया, हमने क्या किया था, ये 10 वाला जो हमने ये वाला पोर्शन था, इसको हमने इस 9 से मिलाया है। इसी के पहले सारी लाइन हमने ऐसे खींचते हुए, इसका 8 से 7 से 6 से खींचते हुए हम चले गए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये जो पोर्शन 0 से 1 है,
और 2 से मतलब 2 3, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करना था, 2 मीटर और 5 डेसीमीटर। तो 2 मीटर तो आपका यहाँ से अगर 1 0 से लेके 1 और 2 ये हो गया। 5 आप देखो इस पे काउंट करोगे, जब देखो 5 काउंट करोगे तो ये रेड वाला आपका कलर 5 है, ठीक, 5 डेसीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब इस पे 6 सेंटीमीटर हमें और करना है, तो 6 देखो बाबू यहाँ पे है ना, तो ये वाली लाइन 5 वाली रेड वाली देखो गई है आपकी यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी टोटल, ध्यान दीजिएगा, हम इसको दर्शा भी दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक। ये जो डिस्टेंस आने वाली है ये और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ठीक। किस कलर से यूज किया है, हाँ देखो ये हमने जो दर्शाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो दर्शा रहे हैं बाबू, यहाँ से ये और ये क्या आएगी, 2 मीटर कॉमा 5 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक चीज़ देख रहे होंगे, ये 5 और इसके बीच में है, देखो उसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे आपका 5 होगा। ये जो लाइन हमने खींचा वो इसके 20 से आई हुई है, उसके 20 से आई हुई है, मतलब अगर 2 मीटर और 5 डेसीमीटर पढ़ना तो हमें यहाँ से ये डिस्टेंस हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका एक प्रिंसिपल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि आपको बताएंगे क्या है, सीधा ये बात अभी तक याद रखेंगे क्या, कि आप अगर डायगोनल स्केल बना रहे हो तो जैसे प्लेन स्केल आप बनाए थे, आपने क्या किया था, इसको जो यल मैक्स था वहाँ से हमने क्या किया था, ऐसा सेम देखो क्या हो रहा है, आर एफ आपका इसमें भी है, आर एफ आपको इसमें भी निकालना पड़ता है। आर एफ बराबर आप जानते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्राइंग यानी एल डी अपान एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्राइंग, वहाँ से आप आर एफ निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है आपका वहाँ से आप इसका मतलब लेंथ ऑफ स्केल निकालते हो, इससे यल से रिप्रेजेंट करते हैं, यल बराबर होता है आर एफ इंटू यल मैक्स। अब यल मैक्स आपका कितना मैक्सिमम आपको बनाना है, मतलब क्या बोलते हैं दर्शाना है, उसको दिया रहता है, आप वहाँ से निकाल लोगे। तो यल एस आप खींच लोगे इसका पहले, जैसे आपने इसमें खींचा था, उसके बाद न्यून कोण बनाते हुए लाइन खींचे थे, यहाँ भी खींचेंगे ऐसे। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, जितने भागों में हमको बांटना होगा उसको हम बांट देंगे, तो प्रत्येक पोर्शन उसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, जैसे मैंने प्लेन स्केल में पूरा पढ़ाया आपको। उसके बाद इस वाले लास्ट वाले को आप क्या करोगे, 10 भागों में बांटा मैंने, यहाँ पे 10 भागों में बांटा है मैंने, क्योंकि हमें मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना था। इसको बांटा, देखो ऐसे इसको भी बांटा था, ठीक है। फिर ये सब चीज़ सारी चीज़, हाँ यहाँ पे देखो ये हमने बताया था 20 mm या आपका 15 mm लेते हैं, यहाँ पे ये क्या जनरली 50 mm लिया जाता है, इसलिए देखो यहाँ 50 लिखा भी था, ये 50 mm लिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बताया इसमें एक्स्ट्रा चीज़, देखो इतनी सारी चीज़ें तो ऐसे ही की गई है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ की गई है, क्यों, क्योंकि हमको ये तीसरी यूनिट मतलब डिनोट करना था, न्यून कोण बनाते हुए मैंने खींचा है। अब जैसे आपका ये एक, जैसे यहाँ पे 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर था, तो हमने क्या किया, 10 भाग में इसको बांटा, तो ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है 10 भाग में हमारी बढ़ गई। फिर हमने ये सारी चीज़ें ऐसे किया, तो सिर्फ इतना चीज़ एक्स्ट्रा ये करना पड़ा है। और दूसरी बात क्या करना पड़ा है, 10 से आपने देखो 9 से मिलाया है। अब इसी 10 और 9 वाली रेड वाली लाइन है, इसी के पहले सारी लाइनों को हमने ऐसे ऐसे मिलाया है, देखो इसी के पहले 8 से खींचा, 7 से खींचा, 6 से खींचा, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से खींचा, ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा ऐसे बन चुका है, ऐसे हमारा बन चुका है। तो यहाँ से अगर मुझे क्या बोलते हैं कि अगर मतलब जैसे यहीं पे सवाल होता, यहीं होता, देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं डायगोनल के लिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए यही सवाल होता क्या, 1.96 क्या मीटर, तो 1.1 कहा, तो 1 तो आप यहाँ से यहाँ तक नाप लेते, ठीक। 9 कहा तो 9 आप यहाँ से आते, 1 2 3 5 है, 6 7 8 9 आते, ठीक। अब 9 वाली लाइन पे आप ऊपर चढ़ते, कितना 6 का है, 6 आपका यहाँ पे है, ये 9 वाली और 6 वाली, यानी ये यहाँ पे आता है, यानी ये आपका आता है यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी का 1.96 मीटर। तो ये है क्या, देखो 1 मीटर तो हो गया, और प्लस आपका 0.9 मीटर और धन 0.006 मीटर है,
यानी इसको लिखना चाहो तो 1 मीटर धन आपका 9/10 आपका मीटर है, और प्लस आपका ये क्या है 0.6/100 क्या आपका मीटर है। तो देखो एक मीटर में क्या होता है, देखो 10 डेका मीटर होता है नहीं होता, देखो ये हमने पढ़ा है ना, 1 मीटर में 10 डेका मीटर होता है, पढ़ा है। यही आपका देखो अगर हम यहाँ से निकाले हैं ये मीटर में बदलना है, तो अगर 1 डेका मीटर को बदलोगे क्या हो जाएगा 1/10 आपका मीटर हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा। बताओ आपका क्या 1 मीटर तो ये था ही, तो धन ये क्या हो जाएगा 9 आपका क्या रहा होगा, आपका डेका मीटर रहा होगा ना। अरे भाई 9/10 है तो आपका 9 आपका डेसीमीटर, डेका मीटर नहीं डेसीमीटर, 9 डेसीमीटर है। अब धन देखो, और आप जानते होंगे 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा बताओ 1/100 सेंटीमीटर। यहाँ देखो 6/100 लिखा है, अगर हम कहें 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने क्या करोगे 6/100 सेंटीमीटर लिखोगे कि नहीं, 6/100 आपका मीटर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 6 सेंटीमीटर 6/100 लिखा जाए नहीं, ये 6/100 क्या है आपका ये 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमें 1 मीटर 9 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से याद रखना, कभी भी ऐसे अगर लिखा हुआ कोई यूनिट है 1.96 आप समझ ये 10वें पोर्शन को, ये 100वें पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, 9 आपका यहाँ पे देखो 9 आपको यहाँ पाओगे, अभी 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर आप वर्टिकल आओगे, यानी आपका 6 यहाँ पे लिखा था, तो ये आपका ये वाला जो आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है यहाँ पे काट रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा 1.96 मीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई होगी साहब। अच्छा ऐसे ही मान लीजिए ये हम किलोमीटर में कर देते, ध्यान समझना बाबू, ये किलोमीटर में होता, तब ये किस में होता हेक्टोमीटर में होता, ये अच्छे हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम सारी चर्चा किसकी कर रहे हैं, सारी चर्चा हम कर रहे हैं किस चीज़ की, डायगोनल स्केल की। तो अगर हेक्टोमीटर में हम बात करते, किलोमीटर रहता, हेक्टोमीटर रहता और डेकामीटर रहता, तो ये यूनिट होती, यानी ये कैसे लिखा रहता, मान लो 1.58 आपका किलोमीटर लिखा होता, इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता। अगर ये 1.5 रहता किलोमीटर तब तो हमारी प्लेन स्केल होती, क्योंकि 2 ही यूनिट आपकी आ गई, 2 ही में आपको 2 ही यूनिट को मेजर करना है, तो प्लेन स्केल पे माप लेते। लेकिन यहाँ 1.58 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या है 1 किलोमीटर और धन 0.5 किलोमीटर धन 0.08 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम देखो यहाँ से देखें तो 1 किलोमीटर हमारा क्या मिल रहा है आपका 10 हेक्टोमीटर के बराबर मिल रहा है। अगर हम 1 हेक्टोमीटर बराबर निकालो तो क्या मिलेगा 1/10 किलोमीटर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। ऐसे ही देखें हम यहाँ से 1 किलोमीटर जो है आपका कितना है 100 डेकामीटर है, यानी 1 डेकामीटर बराबर अगर आप निकालते हो तो 1/100 किलोमीटर हो जाएगा, होगा ना। अच्छा थोड़ा सा और देखिएगा यहाँ से, अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर धन 5/10 किलोमीटर धन 8/100 किलोमीटर लिख सकते हैं ना। अच्छा बताओ 1 हेक्टोमीटर बराबर अगर 1/10 किलोमीटर है तो हम कहेंगे 5 हेक्टोमीटर बराबर 5/10 लिखा जाएगा कि नहीं किलोमीटर। ऐसे मैं कहूँ 8 हेक्टोमीटर बराबर 8/10 लिखा जाएगा नहीं मेरे किलोमीटर। अगर कहूँ मैं आपका 9 हेक्टोमीटर, बताओ 9 आपका 10 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब ये 1 किलोमीटर है तो ये क्या है आपका 5 आपका क्या हेक्टोमीटर है, ठीक। और अब देखो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है, तो यानी 1 डेकामीटर में क्या हो जाएगा 1/100 किलोमीटर। अगर मैं कहूँ यहाँ से कि 8 डेकामीटर बराबर क्या होगा, तो आप बताओ कहोगे कि नहीं 8/100 किलोमीटर सर होगा। 5 डेकामीटर 5/100 कहोगे तो बताओ 8/100 किलोमीटर लिखा, तो इसका मतलब क्या है आपका 8 डेकामीटर है कि नहीं है।
अगर इस चीज़ को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, देखो ये सब समझाने के यूज कर, अब आप यही समझना चाहे समझ सकते हो। यानी ये आपका क्या है 5, एक क्या है 1 किलोमीटर है, 5 आपका क्या है आपका हेक्टोमीटर है, 8 आपका डेकामीटर है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, तो मैं समझाने के लिए सब यूज कर रहा हूँ। तो बताओ आपका एक अगर नापना किलोमीटर, तो यहाँ से आप यहाँ तक आओगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 5 हेक्टोमीटर नापना है तो आप यहाँ से ये आते 5 पे तो 5 हेक्टोमीटर आ जाता। 8 डेकामीटर है तो ये अब डेकामीटर हो जाएगा, डीएम लिखते रहे, ठीक। तो 5 के ऊपर जाओ, कितना 8 है ना, 8 वाली लाइन आओ, 5 वाली लाइन जहाँ काटती है यही वो पॉइंट जो होगा क्या होगा 1 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर, 5 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको कुछ मतलब समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझते हैं, क्या सर क्या सब में ऐसे ही बांटा जाएगा? हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं। क्या वो कैसे सर? तो बताओ, सवालों में भी बताएंगे, यहाँ पे भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए आपको यहीं पे यार्ड रिप्रेजेंट करना है, फीट रिप्रेजेंट करना है और इंच रिप्रेजेंट करना है। बताओ 3 यूनिट है, 1 2 3, तभी आपको डायगोनल स्केल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? डायगोनल स्केल ही तो बनाओगे। तो लेकिन आप एक बार ध्यान दो, अब क्या जानोगे, आपको याद होना चाहिए कि एक यार्ड में क्या होता है 3 फीट होता है। जब डायगोनल स्केल आप बनाओगे, एलोस खींचोगे, तो ये सारी बातें तो आप इससे डिवाइड करोगे जितना पोर्शन में रहेगा बांटने के लिए। लेकिन आप इस वाले पोर्शन को आप 3 भाग में बांटोगे, यानी ये वाला पोर्शन जो आपने 10 में बांटा था 3 में बांटोगे, ठीक है। अच्छा 3 है, अब ये वाला जो आपने रेड लाइन खींचा था, ये वाला जो आपको 5 खींचा, तो इसको 5 आप 50 आपको एमएम को जो बांटोगे, कितने पोर्शन में बांटोगे, कितने में बांटोगे बताओ पहले। 1 फीट में बाबू क्या होता है आपका 12 इंच होता है, तब आपको इसको 12 भाग में बांटना पड़ेगा, लास्ट से मिलाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपका ऐसे बन जाएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद 10 वाले से, यानी यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ 12 होगा। 12 को आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ का 3 भाग में आपको बांटना है, तो आपका 0 था 1 2 3 रहेगा, तो 3 से मिलाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सवाल लगाएंगे तो बताएंगे। तो शायद हम जानते हैं डायगोनल की कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब प्लेन स्केल के सामने बनाया था ताकि आपको इससे आपको मतलब क्या बोलते हैं, आपको दिखा के आपको समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है। तो सवाल लगाएंगे तो चीज़ें और आपको कंफर्म होती जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।